तुझे कोई किसी को न चाहे। हाँ साहब। अरे तू क्या जाने तुझसे मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ। राजा राजा ये लाइन स्पेशल तेरे लिए कि तू क्या जाने तुझसे मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ और प्यार में तेरे तन्हा अकेला मैं पल पल आहें भरता हूँ। जो चेहरा बनवारी भैया, जो चेहरा इस अखाड़े में मुझे नजर आता था और आप दोनों के चेहरे को देख करके जो खुशी आती थी चेहरे पे, आज वो खुशी नहीं दिख रही है। बजे कि तेरे बारे में जब सोचूं, वो आपका क्या मामला है वो आप ही जानो, क्योंकि घर घर में होती है, सबके घर में होती है। तो आंखों में आंसू आए और इतना मैं चाहूं तुझे कि कोई किसी को न चाहे। यहां पर भैया इस क्षेत्र में ना जाने कितनी सालों से रसियाबाजी हो रही है, कोई पता नहीं है। बड़े बड़े अखाड़े, बड़े बड़े उस्ताद इसी मंच पे और इसी क्षेत्र में दंगल गा के चले गए, लेकिन शांति का दान मैं आप लोगों से जरूर चाहूंगा। इस कहानी को शायद किसी रसिया वाले ने गाया हो, लेकिन मैंने वो कहानी लिखने की कोशिश की है जो शायद अभी तक रसियाबाजी में ना कभी हो। रसियाबाजी पहले भी होती थी और रसियाबाजी आज भी हो रही है। पहले की रसियाबाजी में और आज की रसियाबाजी में जमीन आसमान का अंतर है। वजह क्या है? वजह है नंगो नाच करो, ये है वजह। और पहले की रसियाबाजी क्या थी कि आदरणीय गुरुदेव सत्तो शर्मा जी मंच का माहौल बना रहे हैं, एक माइक पर मर्दाने में साहुका शर्मा खड़े हैं और एक माइक पर जनाने में रमेश गुरु बैठे हैं, और एक गीत होता था तो जनता को सुन के लगता था कि हाँ वास्तव में रसियाबाजी हो रही है। आज रसियाबाजी में जनाने तो हैं पर जब बकवे वारे गायबे वारे ना है। ऐसा गीत मेरी तरफ से सुनिएगा, पुरानी रसियाबाजी को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूं। एक गीत मैंने पहले भी गाया था जब मैं खुद जनाना बनता था, राजा हरिश्चंद्र और तारावती का गीत था मेरा, जब मैं जनाना बनता था और इस लड़के पर गाता था। और एक गीत फिर से आप लोगों के चरणों में रख रहा हूं, दतिया के राजा जुझार सिंह, दतिया के राजा जुझार सिंह, उनका छोटा भाई था भक्त हरदौल। भैया बातें बंद करो, बड़े भैया हाथ जोड़ सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं है कुछ। दतिया के राजा जुझार सिंह, उनका छोटा भाई हरदौल, माता छोटा सा छोड़ के खत्म हो गई तो रानी ने हरदौल को अपने हाथों से पाला, बहुत बेटे की तरह प्यार करती थी। लोगों पर देवर भाभी का वो प्यार नहीं देखा गया तो राजा जुझार सिंह से कह दिया कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे भाई के साथ में इश्क लड़ा रही है। तो राजा जुझार सिंह अपनी पत्नी के पास गए और राजा जुझार सिंह ने अपनी पत्नी से कहा कि बेहा लुच्ची बेशरम ओ लुच्ची गुंडी नार, तू ऐस करे हरदौल संग तेरे धरदई शर्म उतार। रानी ने हाथ जोड़े कि आपको किसी ने बहका दिया है, हरदौल को मैं अपने बेटे की तरह मानती हूं। तो राजा जुझार सिंह
कहने लगे अगर तू हरदौल को इश्क नहीं लड़ाती तो मैं तुझे भोजन दे के जा रहा हूं, इन भोजनों में जहर मिला हुआ है, ये जहर के भोजन हरदौल को खिला देना, तब मैं मानूंगा कि तू मेरी पत्नी है। जहर के भोजन थाली में रख के राजा जुझार सिंह तो चले गए, रानी उन जहर के भोजनों को लेकर के बैठी है, आंखों में आंसू हैं। तब तक आ गए हरदौल। तो हरदौल अपनी भाभी से क्या कह रहे हैं और भाभी हरदौल से क्या कह रही है, मेरे गीत के माध्यम से आप लोग सुनिएगा। हाँ बेटा, हे भाभी के अपने नैनों के नीर से, अपने नैनों के नीर से और क्यों रहियो मुखड़ा धो, ये क्यों रहियो मुखड़ा धो और भोजन की थाली सामने क्यों रहियो भाभी रो। हे भाभी, ये भोजन का थाल सामने रख करके तुम क्यों रो रही हो? हे बेटा हरदौल, अरे मेरे पति प्यारे भैया और कौन गए बहकाए, अरे मेरे पति प्यारे भैया अरे कौन गए बहकाए, अरे तुम्हें मारने के लिए दे भोजन में जहर मिलाए। अगर मेरे भाई के कहने से इन भोजनों में जहर मिलाया है तो है मेरी भाभी के भाई की मानो बात को और तुम देर मत ना कीजिए, के भाई की मानो बात को और तुम देर मत ना कीजिए, और जिन भोजनों में जहर मिला बोला के मुझको दीजिए। हे भाभी, अगर भाई के कहने से भोजनों में जहर मिलाया है तो मुझे दो और मैं इन भोजनों को खाऊंगा। दे, तूने तो कह दिया, पर अरे कैसे मैं मारूं तुझे, कैसे मैं हत्यारी बन जाऊं, अरे कैसे मैं मारूं तुझे, कैसे मैं हत्यारी बन जाऊं। दोस्तों, बच्चे की मेहनत देखिएगा, अगर इसकी मेहनत में आपको ताकत लगे तो इस बच्चे, मुझे तो बहुत तालियों का प्यार दिया आपने, अब इस बच्चे के लिए मैं आशीर्वाद पूरी जनता का चाहूंगा। हाँ बेटा, कहने लगी भाभी, अरे कैसे मैं मारूं तुझे, कैसे मैं हत्यारी बन जाऊं, जिसको मैंने अपने हाथों से पाला, अरे जिसको मैंने अपने अरे हाथों से पाला, उसको कैसे मैं जहर खिलाऊं, कैसे मारूं तुझे, कैसे मैं मारूं तुझे, कैसे मैं हत्यारी बन जाऊं। हे मेरी भाभी माँ। और दोस्तों, अगर हरदौल की बात अगर हृदय तक पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति का प्यार चाहूंगा। अरे कैसे मैं मारूं तुझे, कैसे मैं हत्यारी बन जाऊं। अरे भाभी तू मार दे मुझे, अरे कैसे तुझे समझाऊं। अरे भाभी तू
मार दे मुझे और कैसे तुझे समझाऊं। मेरी भाभी माँ को दोष लगे ना, मेरी भाभी माँ को दोष लगे ना, चाहे मैं बेशक मारा जाऊं। कैसे मैं मारूं तुझे। आज्ञापति की, अरे एक तरफ है अरे आज्ञापति की, अरे एक लंगलाल मुझे प्यारा है जिसकी अरे लंबी उम्र की मैंने दुआएं करी उसको अरे कैसे जाए मारा है। अरे लंबी उम्र की दुआ करी दे कैसे जाए मारा है। अरे हत्यारी माता बन के, अरे हत्यारी माता बन के मैं एक पल ना जी पाऊं। मेरी भाभी माँ को दोष लगे ना, अरे भाभी माँ को दोष लगे ना, चाहे बेशक मारा जाऊं। ऐसे में और हे भाभी, अगर भाई की आज्ञा है पत्नी का तुम फर्ज निभाओ, करो पति का कायदा है। और दोस्तों अगली लाइन पे प्यार चाहूंगा। पत्नी का तुम फर्ज निभाओ, अरे करो पति का कायदा है। जो भैया के दिल में ना जगह मिले तुमको तो प्यारे जीने का क्या फायदा है। अरे भैया के दिल में ना जगह मिली तुमको तो प्यारा जीने। भैया रामादल वाले, मैं पुरानी रसियाबाजी को जिंदा रख रहा हूं दादा, मैं पुरानी रसियाबाजी को जिंदा रख रहा हूं। मर्दाना एक माइक पे गा रहा है और जनाना एक माइक पे गा रहा है और मेरा गीत गा रहा है मारेरा के मंच पे। आपको रसिया वाला तब मानूंगा जब इसी तरह का कर्णवास का गीत आप मंच पे गाओगे तो मैं मानूंगा कि तुम रसिया वाले हो, वरना तुम कीर्तन वाले हो। और ज्यादा बड़ी बात नहीं है बनवारी भैया, अगर आप और आपका जनाना इस तरह का गीत मंच पे गाओगे और जनता इसी तरह से सुन करके तालियां बजाएगी तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। दोनों कलाकारों को 100-100 रुपए का इनाम तो मैं देकर जाऊंगा। कहने लगी वो भाभी, अरे पत्नी का तुम फर्ज निभाओ, करो पति का कायदा है। अगर भैया के
के मिले तुमको तो प्यारे, अरे जीने का क्या फायदा है, अरे भैया के दे जगे मिली तुमको प्यारा। रिश्ता हमारा किया कलंकित, ये रिश्ता हमारा किया कलंकित, मैं कैसे बेह मिटाऊं, अरे जिसको मैंने अपने अरे हाथों से पाला, अरे जिसको मैंने अपने हाथों से पाला, उसको कैसे मैं जहर मिलाऊं, ओ बाबू मार दे मुझे। मेरी भगवान से बस एक ही दुआ है, क्या? एक बात और रामादल वाले हो, और इस जनता को भी बता दूं, पिछली साल रक्षाबंधन वाले दिन मैंने नाचना छोड़ दिया था। पिछली साल रक्षाबंधन वाले दिन में लास्ट नाचा था, उसके बाद मैंने जनाना बनना बंद कर दिया। होली के सीजन में आपके क्षेत्र में दंगल होते हैं, कासगंज, नदरई, मोहनपुरा, अप्रैल में मोहनसती, बहुत सारे दंगल होते हैं। कमेटियों ने अखाड़े वालों से कहा कि हमें गोपाल चाहिए। अखाड़े वालों के शब्द ये थे कि गोपाल ने नाचना बंद कर दिया है, गोपाल ने अखाड़ा ही बंद कर दिया है। अब मैं जनता से ही पूछना चाहूंगा, क्या मेरे जनाने में कोई कमी है? हाथ उठा के बताइए, क्या जनाने में कोई कमी है? और मैं अपने जनाने को लेकर के सामने वाले को चैलेंज भी कर रहा हूं, बनवारी भैया, अखाड़ा केवल गाने से नहीं चलता, कुर्ता हलाने से नहीं चलता है। हाँ बेटा, कहने लगी वो भाभी, अरे इस जन्म में तू देवर मेरा, अरे इस जन्म में तू देवर मेरा, अरे कभी ना मुझे से अलहदा हो चलो, अरे अगला जन्म जो मुझे मिले नारी का पप्पी मेरी कोख से पैदा हो, अगला जन्म जो मिले नारी का मेरी कोख से तू पैदा हो, अरे इस जन्म में तू देवर मेरा, अरे कभी न मुझे से अलहदा हो चलो, अरे अगला जन्म जो मुझे मिले नारी का तो तू अरे मेरी कोख से पैदा हो, अगला जन्म जो मिले नारी का तो मेरी कोख से पैदा हो, अरे बनकर माता अगले जन्म में, अरे बनकर माता अगले जन्म में तुझे अपना दूध पिलाऊं, मेरी भाभी माँ को दोष लगे ना, अरे मेरे आगे मेरे लाल मरे ना, मेरी भाभी माँ को दोष लगे ना, चाहे बेशक मैं मर जाऊं, कैसे मैं मार। और बंगलो पंडित जी, समय का अभाव है, देखते हुए लास्ट बंद है। मेरी भाभी, मैं इन भोजनों को खा रहा हूं, मेरे गीत का चौथा अंतरा है अंतम। एक गीत में 4 ही अंतरा लिखे जाते हैं दादा, 4 लिखे जाते हैं, चौथा अंतरा मेरे गीत का हो रहा है।
दो अंतरा गए भाभी के पक्ष से और ये दूसरा अंतरा देवर के पक्ष से। भाभी ने तो कह दिया कि इस जन्म में तू देवर मेरा कभी ना मुझसे अलहदा हो और अगला जन्म मुझे मिले नारी का तो तू मेरी कोख से पैदा हो। इतनी बात सुन करके हरदौल ने जहर के भोजन खाए और भोजन खाते समय उस हरदौल ने अपनी भाभी से क्या कहा देखेंगे आप लोग। हे मेरी भाभी, मैं इन भोजनों को खा रहा हूं और इन्हें खाने के बाद में मर जाऊं तो मेरी एक विनती है, क्योंकि मेरी बहन है जो वो मुझसे बहुत प्रेम करती है, इसीलिए। और अंतिम लाइन है मेरे गीत की। और दोस्तों अगर हरदौल की बात अच्छी लगे तो एक एक व्यक्ति का प्यार चाहूंगा। जब मेरी बहना आएगी तो अरे दिल में उसे जगा देना और करके याद वो रोए जो मेरे